नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण व्याकरण के क्वेश्चन करेंगे। व्याकरण के अंदर कौन सा टॉपिक रहेगा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विशेष से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र, भाषा शास्त्र, व्याकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या क्या है कि व्याकरण जो है बी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है? विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा में लिखित और बोलचाल के रूपों का यथार्थ समझने वाला शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के जो शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। अब हम लोग आ जाते हैं संज्ञा पे। संज्ञा का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? आपका घर जिस शहर में है, जो शहर है उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? जैसे किसी एक नाम से एक शहर या एक आदमी या एक व्यक्ति को या एक वस्तु को, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या है? जैसे एक चीज में, जैसे पशुओं में बहुत सारे पशु आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। समूहवाचक क्या है? जिसमें बहुत सारी चीजें हों, वो समूहवाचक। भाववाचक क्या है? कि जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, तो मुझसे उठा नहीं जाता ये क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, गंगा कहने से एक नदी का बोध हो रहा है, काशी कहने से एक शहर का बोध हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो बड़े जो है उसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, ये जो है एक संज्ञा है। क्या है? एक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि द्वार द्वार भटकना प्रयुक्त द्विरुक्ति। द्वार द्वार जो है द्विरुक्ति है। इससे क्या होता है? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं।
क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि द्वार द्वार संज्ञा शब्द की दुरुक्ति है। क्या है? दुरुक्ति है। दुरुक्ति का अर्थ क्या होता है? दोहराना। दोहराना, एक पंक्ति को 2 बार उच्चारित करना। इसकी रचना सार्थक शब्दों के आवृत से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार जो है दुरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, जैसे भाई भाई का प्रेम। अतिशयकता प्रकट करने के अर्थ में, दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल। भेद बताने के अर्थ में, रंग रंग के फूल, नए नए खेल। एक जाति होने के अर्थ में, छोटे छोटे लड़के। अभाव के अर्थ में, छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग। निश्चय के अर्थ में, आएगा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विश्लिष्ट। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। क्या है? हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। में जय चंदो जो है संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अब जय चंदों का अगर अर्थ लोगे तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि कुछ व्यक्तियों में कुछ विचित्र गुण होते हैं या वे दुर्लभ गुणों के कारण उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है, जैसे हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है, विभीषणों से बचें, कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। या तो एक एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे ये जो है कि जयचंद, विश्वासघात, विभीषण, देशद्रोही, एकलव्य गुरु भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो जातिवाचक की संज्ञा होगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है कौन सी है? तप, तीर, भरत, चिंता। तो भाववाचक है, जो भाव से उठती है यानी मन के अंदर से, तो वो क्या है? चिंता। चिंता जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, धर्म, भाव, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, चिंता, क्रोध, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन आदि। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, क्या होगी? राष्ट्र, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र या राष्ट्रीयता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। क्या है? सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए या ये और बी दोनों।
तो सुंदर की जो भाववाचक संज्ञा है वो सौंदर्य और सुंदरता दोनों है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ के आधार पर क्या होगा? आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तो वो क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है सर्वनाम। क्या है अगला टॉपिक? सर्वनाम। सर्वनाम का पहला क्वेश्चन है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, संज्ञा के भेद के लिए या सर्वनाम के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम के लिए। क्या हो जाएगा? सर्वनाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या उपयुक्त सभी गलत हैं। तो श्रोता के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? श्रोता जो होता है मध्यम होता है। मध्यम। उत्तम क्या होता है? वक्ता। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में लेखक या वक्ता आता है। क्या आता है? लेखक या वक्ता। मध्यम में पाठक या श्रोता आता है। अन्य में अन्य लोग आते हैं। जैसे उत्तम में मैं, हम, मुझे, मुझको, हमारा। मध्यम में क्या आता है? तू, तुम, आप, तुझे, तुझको, तुम्हारा। अन्य में क्या आता है? वह, वे, यहाँ, ए, इसे, इसको, उसे, उसको। तो उत्तम में खुद के लिए प्रयोग होता है, मध्यम के लिए दूसरे के लिए, और अन्य पुरुष के लिए अन्य तीसरे व्यक्ति जिससे आपसे कोई संपर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में या निजवाचक सर्वनाम में? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। कोई और कुछ। संबंधवाचक जो सो होता है। निश्चयवाचक क्या होता है? यहाँ वहाँ। जैसे मार्केट से कोई भी चीज लेने जाओ तो क्या कहोगे? ये चीज दे दो, ये वाली दे दो, तो निश्चय हो जाएगा। अनिश्चय क्या हो जाएगा? कोई आया है, कुछ लाया है, तो अनिश्चय हो जाएगा। निजवाचक आप, जिसे हम निजवाचक कह सकते हैं आप, सिर्फ उसी को टारगेट करते हुए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कहावत भी है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि यह काम मैं आप कर लूंगा। जैसे यह काम जो है मैं खुद से कर लूंगा। पंक्तियों में आप जो है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है
या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अभी बताया था कि आप जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, सिर्फ ओनली उसी वस्तु को टारगेट करके, निजवाचक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि हिंदी के अन्य पुरुष में निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप होता है। क्या होता है? वह, उन, उस, उन्हें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा वह। क्या हो जाएगा? वह। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप होता है वह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है। क्या है कि कौन सा सर्वनाम नहीं है? कौन, कोई, उनसे, उसने या 10 गुना। तो क्या हो जाएगा? 10 गुना जो क्या है? परिणामवाचक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। 10 गुना क्या है? ये एक विशेषण है जो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा टॉपिक जो अगला है वो है क्रिया। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, अब क्रिया के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सी है? मेरे हाथ से गिरा और टूट गया। मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। जैसे मेरे हाथ से गिरा और टूट गया, तो क्या गिरा? किससे जोड़ोगे? तो वो क्या हो जाएगा? गिलास। तो इसमें क्या है? संयुक्तवाचक क्रिया है। मैं अपने घर में रहूंगा। क्या इसमें संयुक्तवाचक क्रिया है? स्वस्थ होना है तो तुमको दवाई पीनी पड़ेगी। स्वस्थ होना है तो तुमको पीनी पड़ेगी क्या? दवाई। तो दवाई क्या है? संयुक्त क्रिया है। लड़का प्रसन्न होकर चला जाता है। प्रसन्न होकर, तो प्रसन्न जो है तो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इसमें से जो है संयुक्त क्रिया का वाक्य नहीं है, वो कौन सा है? मैं अपने घर में ही रहूंगा। तो इसमें जो है संयुक्त वाक्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही है जो, वो क्या है? कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो उड़ रही है तो उड़ने दो, उससे हमें क्या ही है? तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। कोई कार्य तो कर नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि उठाना क्रिया का अकर्मक रूप होगा। क्रिया का अकर्मक रूप होगा। उठाना क्या होगा? उठवाया, उठाएगा, उठाया या उठाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उठना। क्या हो जाएगा? उठना। अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उठवाया क्या हो जाएगा? उठवाया प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो स्वयं काम ना करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाना या दूसरे व्यक्ति से करवाना। तो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माता जी ने पिताजी से सब्जी ना मंगवाकर पड़ोस के किसी व्यक्ति से मंगवाई, तो क्या हो जाएगा? या माता जी ने स्वयं बाजार से सब्जी ना लाकर पिताजी से मंगवाई, तो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। कौन सी है? काटना, बोना, धोना, रोना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रोना। रोना जो है
अकर्मक क्रिया है। काटना, क्या काट रहे हो? सब्जी काट रहे हो या क्या काट रहे हो? बोना, क्या बो रहे हो? धोना, क्या धो रहे हो? हाथ धो रहे हो या सब्जी को धुल रहे हो? क्या धो रहे हो? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किसमें? मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। तो इसमें सकर्मक क्रिया कौन सी है? मैं चला, तो तुम कोई काम तो नहीं कर रहे हो। मैं चला, चलने से कोई काम नहीं होता है। वह नहाता है, नहाना कोई काम नहीं है। वह नहाता है तो नहाओ। लड़का सो रहा है तो सो रहा है, कोई काम तो कर नहीं रहा है, तो सो ही रहा है। लड़की सिल रही है, क्या सिल रही है? कपड़े सिल रही है। तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। कुछ तो सिल रही होगी, तो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दौड़ना, हंसना, पढ़ना, आना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पढ़ना। पढ़ना जैसे क्या पढ़ रहे हो? कुछ तो पढ़ ही रहे होगे, तो सकर्मक हुआ ना। कोई तो कार्य कर रहे हो, कार्य कर रहे हो तो सकर्मक क्रिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या? अगला टॉपिक ही है। कौन सा है? विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य का पहला क्वेश्चन है कि राम की गाय बहुत काली है। कैसी है? काली है। वाक्य में काली शब्द जो है वो क्या है? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रविशेषण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कि राम की गाय बहुत काली है। तो काली क्या हो जाएगा? विशेषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में विशेषण है, तथा बहुत जो है वो क्या है? प्रविशेषण है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताता है तथा विशेषण के पहले आता है। विशेषण जो है विशेष की विशेषता बताता है, और प्रविशेषण जो है वो विशेषण की विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन है कि सही युग्म पहचानिए। काली टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दुबला पतला लड़का। क्या हो जाएगा? दुबला पतला लड़का जो है सही है विशेषण विशेष में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शब्दों में से विशेषण है। कौन सा है? प्रपंच, सरपंच, पहुंच, पांचवा। तो पांचवा क्या है? सरपंच विशेषण नहीं है, प्रपंच भी विशेषण नहीं है, पहुंच भी नहीं है। पांचवा अगर क्रमानुसार संख्या विशेषण में आएगा तो क्या आएगा? क्रमवाचक विशेषण आएगा पांचवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय वाचक विशेषण है? चौगुना, चौथा, चारों या चार। तो समुदाय वाचक क्या हो जाएगा? चौगुना क्या होगा? चौगुना आवृत्तिवाचक होता है। चौथा क्रमवाचक। तो चारों, चारों क्या होगा? समुदाय, चारों लड़के। एक लड़के को टारगेट नहीं कर सकते हैं, चारों लड़के, तो क्या हो जाएगा? समुदाय वाचक। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या है उसे भी देख लेते हैं कि चारों में समुदाय वाचक विशेषण है, इसे समूह वाचक विशेषण भी कहते हैं। यह निश्चित संख्या वाचक विशेषण के प्रकार में आता है।
इसके भेद हैं विशेषण के, उसे भी देख लेते हैं। जैसे गणनावाचक विशेषण, इसमें क्या है, 1 2 3। क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा। आवृत्ति में दूना तिगुना चौगुना, और समुदाय में दोनों तीनों चारों। प्रत्येक में प्रत्येक हर एक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि दूसरा लड़का कहाँ गया। दूसरा लड़का कहाँ गया। वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है या आवृत्तिवाचक है? तो दूसरा लड़का, पहला दूसरा, तो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक। क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। उत्साह शब्द का जो विशेषण है वो क्या होगा? उत्साह, उत्साहित, उत्साव, उत्साही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि उत्साह शब्द का जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा, उत्साहित। क्या हो जाएगा, उत्साहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें नहीं हुआ? दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया। बच्चों ने खाना खाया। माँ ने कहा और रोटी लो। तो इस क्वेश्चन किस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसमें नहीं हुआ है? बच्चों ने खाना खाया, इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ए विकल्प में बहुत भूखे थे, बी में गर्मा गर्म क्या था, खाना, और डी में माँ विशेषण के रूप में जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है और। माँ ने कहा और रोटी लाओ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। विष विषैला, पिता पैतृक, आदि आदिम, प्रांत प्रांतिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, प्रांत का, प्रांतिक नहीं प्रांतीय होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में परिणाम बोधक विशेषण है, कौन सा है? भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आमदनी। तो परिणाम बोधक है तो कम आमदनी हो जाएगा। इसमें नाप तौल आ जाए वो परिणाम बोधक हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शब्दों में से एक विशेषण है, कौन सा है? शैशव, माधुर्य, आर्थिक, बचपन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो विशेषण है वो कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण के लिए प्रयोग किया गया है वो है आर्थिक। शैशव, माधुर्य, बचपन, ये तीनों क्या हैं? संज्ञा हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यहाँ फूल सुंदर हैं, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो रोते रोते घर पहुंचा, तो रोते रोते क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को या क्रिया विशेषण को? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण को। किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण को कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्रित वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो इसमें जो है मिश्र वाक्यों में विशेषण उपवाक्य कौन सा है। तो इसमें उपवाक्य है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और एक ऐतिहासिक नगर भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा उपवाक्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। सीता, हनुमान, सागर, आकाश। तो आगाध सागर, आगाध क्या होगा विशेषण, सागर क्या होगा विशेष से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सागर। विशेष जो है वो है सागर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा सौतेला। जैसे सौतेला बेटा, तो क्या हो जाएगा विशेषण। तो ये था आज का शस्त्र जिसमें विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम 4 टॉपिक पढ़े। अगर आप लोग कहते हो कि और ज़्यादा प्रैक्टिस इन टॉपिक पर चाहिए तो और भी क्वेश्चन लाएंगे, तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।